कितने हैं? 18 हैं। और सबसे प्राचीन पुराण पूछेगा तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। 38वां क्वेश्चन है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, मतलब सभी जगह गाई जाती है? तो भारत देश की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं? तो हमारा ही देश है भारत, तो भारत का भी गुणगान जो है देवता लोग भी क्या होते हैं? करते हैं। फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो वो भी भारत में ही। फिर कहता कौन गीत गाते हैं? तो देवता लोग गीत गाते हैं। कौन देवता गीत गाते हैं? तो देवता लोग गीत गाते हैं। 41 में आपका है जगत का गौरव कौन है? तो जगत का गौरव कौन है? तो अपना देश भारत ही है। जगत का गौरव कौन है? तो भारत है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार का अगर देखा जाए तो टोटल 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो शिक्षा संबंधी जो है 5 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 5 संस्कार हैं। अगर शिक्षा संबंधी देखा जाए कि शुरुआती संस्कार कौन सा होता है? तो शुरुआती संस्कार कौन सा होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा शुरुआती संस्कार कौन होता है। और अंतिम संस्कार पूछेगा शिक्षा संबंधी, वो समापवर्तन होता है। क्या होता है? समापवर्तन होता है। तो सिर्फ पहला संस्कार होता है अक्षरारंभ। फिर देखिए कहता है बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 होते हैं। 45 में कहता है मरने के बाद कितने संस्कार हैं? तो मरने के बाद सिर्फ एक संस्कार है। कितने संस्कार हैं? एक, वो भी अंत्येष्टि संस्कार हैं। जो हम अंतिम में जला उला देते हैं या दाह कर्म कर देते हैं वही अंत्येष्टि संस्कार हैं। फिर कहता है सप्तपदी कैसा संस्कार है? तो सप्तपदी जो मतलब कहता है कि कहने का मतलब है कि कौन सा संस्कार से ये संबंधित है? तो ये आपका विवाह संस्कार से संबंधित है। सप्तपदी किस कौन सा संस्कार से संबंधित है? विवाह, यानी 7 फेरा जो समझते हैं ना, तो वही है सप्तपदी। कौन सा संस्कार संबंधित है? विवाह से। फिर कहता है किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र का उत्तर जो है विदुर देते हैं। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? धृतराष्ट्र का उत्तर विदुर देते हैं। 48 क्वेश्चन है क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्षमा जो है यानी किससे, मतलब अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो उससे वो क्या अंत हो जाता है? तो क्रोध का। यानी जो है क्षमा किसकी हत्या करता है? क्रोध का अंत करता है। 49 में विद्या की रक्षा किससे होती है? अगर विद्या की रक्षा आपको करना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन की हमेशा अभ्यास होना चाहिए। इसलिए क्या उससे क्या होगा? आपको विद्या यानी शिक्षा की रक्षा होते रहेगी। फिर कहता है रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा होता है उबटन से। किससे होता है रूप की रक्षा? उबटन से होता है। 51 में है खानदान की रक्षा किससे होती है? तो खानदान की रक्षा होता है आचरण से। किससे होता है खानदान की रक्षा? आचरण से होता है। फिर 52 में क्वेश्चन है घर की लक्ष्मी कौन है? तो घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। कौन होती है? घर की लक्ष्मी स्त्री होती है, यानी महिला होती है। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है काम क्रोध लोभ